हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर है। e की घातांक x का वर्ग माइनस एक और बटे में है e की घात x का वर्ग प्लस एक का मान है। और इसके लिए हमें विकल्प a बराबर 0 दिया है, विकल्प b में माइनस एक दिया है, विकल्प c बराबर 1 है और विकल्प d है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम केवल एक छोटी सी बात लिखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि e की घातांक अनंत जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? अनंत के बराबर होता है। बस इस बात के आधार पर हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। तो जो प्रश्न हमें दिया गया है वो क्या है? लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर है। यहाँ पर है e की घातांक x का वर्ग माइनस एक, फिर से है e की घातांक x का वर्ग प्लस एक, ये दिया गया है। इसी को हम एक बार और लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर, ये होगा e की घातांक x का वर्ग माइनस एक और बटा e की घातांक x का वर्ग प्लस एक। अगर आप अभी यहाँ पर अनंत रखते हो तो ये अनंत बटा अनंत रूप हो जाएगा। तो ये सीमा का होगा अनंत बटा अनंत रूप। तो अनंत बटा अनंत रूप आ चुका है, अर्थात हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो आगे कैसे हल करेंगे वो देखिए आप। फिर से लिखूंगा मैं बराबर, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, e की घात x का वर्ग कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ होगा एक माइनस और एक के बटे में आ जाएगा e की घात x का वर्ग आ जाएगा। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, e की घात x का वर्ग कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ होगा एक प्लस और एक के बटे में आ जाएगा e की घात x का वर्ग। अब ये तो कट जाएगा, देखो जो कट रहा है उसको तो हम काट देते हैं। तो यहाँ पर e की घात x के वर्ग से e की घात x का वर्ग तो बच्चों कट जाएगा। अब यहाँ x का मान आप अनंत रख सकते हैं। तो जैसे ही आप अनंत रखेंगे देखो ये क्या बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसके आगे बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा एक माइनस एक बटा अनंत, एक माइनस एक बटा e की घात अनंत तो अनंत हो जाएगा और बटे में आ जाएगा एक प्लस एक बटा अनंत बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि e की घात अनंत का मान कितना होता है? अनंत ही होता है। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा बराबर, ये बन जाएगा एक माइनस जीरो और ये हो जाएगा एक प्लस जीरो। तो एक माइनस जीरो और एक प्लस जीरो का मान किसके बराबर हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ चुका है एक। अब विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प सी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बच्चों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।